हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे नीड का निर्माण भाग 2। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके थे, आज उसका दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो नीड का निर्माण इसकी रचना किए हैं कवि हरिवंश राय बच्चन। उनके बारे में हम पिछले क्लास में बहुत कुछ जाने थे, उनकी रचनाओं के बारे में भी जाने थे। आज इस कविता का जो अंतिम भाग है वो पढ़ेंगे। उसमें हरिवंश राय जी ने क्या क्या कहे हैं और क्या हमको उपदेश दिए हैं और जीवन को लेकर जो उनकी भावना कैसी है वो हमको बताए हैं, उसको हम पाठ करेंगे। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखे थे कि कैसे जन जन भीतत्रस्त है, भयभीत है और सोच रहे हैं कि क्या इस निशा का कोई सवेरा नहीं होगा। फिर क्या होता है ना, पूर्व दिशा से प्राची से उषा मुस्कुराती हुई आती है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर क्या हुआ है, सूर्योदय हुआ है। पूर्व दिशा से सुबह सुबह सूर्योदय हुआ है। तो ये देखकर सभी के मन में एक नूतन आशा जागृत होता है कि हम और भयभीत नहीं होंगे, आगे हम बढ़ेंगे और आगे चलकर हम वो सब कुछ करेंगे, फिर से नया जीवन को गठन करेंगे और फिर हम अपना नेह का आह्वान और नीड का निर्माण फिर करते रहेंगे। तो चलिए आज हम उसकी आगे की पद्यांश को पढ़ते हैं। तो देखो, बह चले झोंके की कांपे भीम कायाबान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पटे टूटे बिटब्बर। देख रहे हो यहाँ पर चित्र, इस चित्र में है ये जो वृक्ष, एक वृक्ष जो गिर गया है, टूट गया है, वो उखड़ पुखड़ कर गिर गया है। हाय तिनको से भी निमित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। ये देख रहे हो, ये चित्र है। यहाँ पर जो ईंट पत्थर से बना हुआ घर वो कैसे टूट बिखर गया है। ये सब जो है प्रकृति की प्रकोप से ये सब हुआ है। ये चित्र में जो हुआ है और ये भी जो हुआ है, ये सब इसका कारण है प्रकृति का प्रकोप। तो देखो, ईंट पत्थर से बना हुआ घर और इतने विशाल का वृक्ष जहाँ पर गिर पड़े हैं, वहाँ क्या होता है, हाय तिनको से भी निमृत घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्भ से निज वक्ष फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। यहाँ पर देख सकते हो कि हम ये जो चित्र दिए हैं, एक पंछी जो है गगन में उड़ रही है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये विहंगम, तो समय जिस समय प्रकोप चल रहा था और जिस समय सब लोग भयभीत थे, जिस समय पर सब जो बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे और बड़े बड़े जो घर है, जो ईंट पत्थर का जो बना हुआ महल वो टूट रहा था, तू उस समय कहाँ छिपा था और तू कैसे गर्भ से नीचे वक्ष फिर कर आकाश में उड़ रहा था। इसका कारण क्या है? तो देखो, इसका कुछ कठिन शब्दार्थ हम आलोचना करेंगे। जैसे कि भीम कायाबान अर्थात बड़े शरीर वाले, जिसका शरीर बड़ा हो उसे हम भीम कायाबान कहते हैं। भूधर, भूमि को धारण करने वाला अर्थात पहाड़ पर्वत, चित्र में देख रहे हो एक पर्वत है। बिटप, बिटप का अर्थ क्या है ना, पेड़ या वृक्ष, ये चित्र देख सकते हो। फिर वर, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। विनिमृत, विनिमृत अर्थ बना हुआ। विहंगम अर्थात पक्षी या विहंग, यहाँ पर देख रहे हो चित्र में है। तो देखो, इसकी भावार्थ हम पढ़ेंगे। जब बड़े तूफान से पृथ्वी कांप उठती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, उनकी डाल पर घोंसले कहाँ उड़कर टूट बिखर जाते हैं, और तो और बड़े बड़े मकान जो ईंट पत्थर से बने होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, वे भी ढह जाते हैं। उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से डरती नहीं, चाहे जो भी हो नीड का निर्माण फिर करेगी। कुछ मनुष्य ही ऐसे ही उत्साही होते हैं। अर्थात बच्चों, हम देखते हैं जब बड़े बड़े तूफान आते हैं तो पृथ्वी कांप उठती है, बड़े बड़े घर जो है ढह जाते हैं, उखड़ बुखड़ जाते हैं बड़े बड़े पेड़। तभी क्या होता है ना, जो डाल पर जो घोंसला बनाती है, डाल पर जो घोंसला बनाती है जो चिड़िया, तो वो भी कहीं उड़ जाती है। जैसे
हम जानते हैं कि जब मतलब क्या होता है, बड़े बड़े तूफान आते हैं, तूफान से क्या होता है, बड़े बड़े घर टूटते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। तो सामान्य मामूली सा तिनकों से बना हुआ जो घोंसला, तो उसका क्या हालत हुई होगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, प्राची की प्रथम किरण आती है, तो पक्षी अपने नए जीवन और नई आशा, नई उमंग के साथ वह आकाश में उड़ जाती है और वो डरती नहीं। जो कुछ भी हो, मैं फिर से घोंसला बनाऊंगी, फिर से मेरे जीवन के आरंभ करूंगी। ये उसका प्रेम का आह्वान है, स्नेह का आह्वान है। इसलिए वो बार बार फिर वो नीड़ का निर्माण करने के लिए उत्सुक होती है और आगे बढ़ती है। वो कभी डरती नहीं, चाहे जो कुछ भी हो, मैं वो करूंगी, मैं वो बनाऊंगी। ठीक है, देखो इसके बाद दूसरी और अंतिम पंक्ति को जाएंगे। क्रुद्ध नभ के वज्रदंतो मैं उषाहे मुस्कुराती, घोर गर्जन मय गगन के कंठ से खगपंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तो बच्चों यहाँ पर देखो जो कहा गया है, क्रुद्ध नभ के वज्रदंतो, अर्थात ये जो आकाश में ये जो सब होते देखते हो, यहाँ पर एक बिजली का चित्र है, जो मेघ, पवन, बारिश ये सब आती है। तो इस प्रकार के कुछ दृश्य हम देखते हैं। आकाश में बिजली आती है, कड़कती है, और उसी समय क्या होती है ना, चिड़िया जो है खगपंक्ति मतलब एक कतार में, एक लाइन में उड़ती है, मानो वो गीत गाती है और वो दिखा देती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो भी हो, चाहे जितना भी वज्रपात आए, जितना भी प्रकोप आए, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, वो दिखा देती है। और खगपंक्ति मतलब एक कतार में जाकर वो गीत गाती हुई वो 49 पवन को भी नीचा दिखाती है। तो आइए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ पर देखते हैं। देखो क्रुद्ध का अर्थ है नाराज, फिर वज्र मतलब भीषण या कठोर, उषा अर्थात प्रातःकाल, या चित्र में दिखाई दे रहा है सूर्य कैसे पूर्व दिशा से उदय हुए हैं। खगपंक्ति पक्षियों की कतार, जैसे मैंने कहा। पवन 49 अनेक प्रकार की हवाएं हैं, जैसे ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 कही गई है। 49 पवन अर्थात ज्यादा पवन होना, अत्यधिक पवन होगा, उससे सृष्टि का विनाश भी होता है। प्रलय सृष्टि का नाश होना। निस्तब्धता मतलब खामोशी या नीरवता। तो देखो बच्चों इसका भावार्थ क्या है ना, आकाश के बड़े बड़े भयानक दांतों अर्थात क्या है ना, वज्रपात, आंधी, तूफान, घने बादल आदि, इन सबको क्या कहा गया है, ये सब भयानक दांत है। किसके? आसमान के व आकाश के। से उषा मुस्कुराती है, जब बादल गरजते हैं तब चिड़िया चहचहाते हुए, तेज हवा के भीतर चिड़िया चोंच में तिनका लेकर उड़ जाती है। वह 49 पवन अर्थात हम जैसे आलोचना किए, बड़ी तेज हवा की भी परवाह नहीं करती। नाश से दुख तो होता है, लेकिन उसको निर्माण या सृजन का सुख दबा देता है, नीचा दिखा देता है। प्रलय होता है, उसके चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर से नई सृष्टि के गीत भी बार बार गाए जाते हैं। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है, इसी जीने को जीवन कहते हैं। तो बच्चों नाश जो होता है, प्रलय जब होता है तो बहुत कुछ नष्ट होता है। किसका घर उजड़ जाता है, किसकी बस्ती उजड़ जाती है, सब कुछ मतलब सब कुछ ध्वंस हो जाता है प्रलय के कारण। लेकिन दुख होता है, दुख से भी हमको खुशी ढूंढना है, आनंद ढूंढना है, क्योंकि हमको निर्माण या सृजन करके वही दुख को, वही कष्ट को हम दबा देंगे। हम उसी दुख से ही सुख का निर्माण करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए यहाँ पर वो चाहती है, चिड़िया हो या इंसान हो, सभी चाहते हैं कि हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। जितना भी कष्ट आए उसको सह लेंगे और उसी से कुछ सीख लेकर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्राणी मरता नहीं, वो बार बार जीता है। प्राणी जो है वो मरता नहीं, वो बार बार जीता है। यही इच्छा ही उसे आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। देखो बच्चों, इसमें से
बहुत सारे हम सीख प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमें विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहना चाहिए, और फिर मनुष्य को हर एक काम उत्साहपूर्वक करना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के हम कुछ नैतिक शिक्षा भी यहाँ से सीखते हैं। इस कविता में बहुत सारे सीखने की बातें हैं। आरंभ से लेकर अंत तक हम इस कविता से कुछ न कुछ सीखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन की यही खासियत है कि उनकी कविताओं से जीवन को और जिंदगी को जीने की प्रेरणा जो है मिलती है। और उसी प्रेरणा के साथ ये जो कविता नीड का निर्माण फिर नेहा का आह्वान फिर इसकी रचना की गई है, जो कि एक सफल रूप लिया है। तो बच्चों, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। अभी चलते हैं इसकी कुछ मूल्यांकन की ओर। देखो, कुछ संक्षिप्त प्रश्न यहाँ पर है जिस पर हम आलोचना करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, घोंसले किससे विनिर्मित थे, अर्थात बनाए गए थे। घोंसले किससे बनाए गए थे? तिनकों से। अब दूसरे प्रश्न को जाते हैं। गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी? पक्षी गाती थी। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? क्या ले जा रही थी? तिनका। फिर चौथा प्रश्न देखो, बड़े बिटप कैसे उखड़ कर गिरे? जड़ समेत। और पांचवा प्रश्न, नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता? क्या होगा इसका उत्तर? निर्माण। ठीक है, अब चलेंगे इसकी भाषा ज्ञान की ओर। भाषा ज्ञान भी तुम्हारे पुस्तक में दिया गया है, उस पर हम आलोचना करेंगे। देखो, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थात विलोम शब्द बनाएंगे हम। नीचा का क्या होगा? हाँ बोलिए। ऊंचा। नीचा का होगा ऊंचा। सुख का क्या होगा? दुख। विपरीत शब्द है। फिर आया महल मतलब बड़ा घर जो कहते हैं, और उसका विपरीत क्या होगा? झोंपड़ा व झोंपड़ी। ठीक है, अभी चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द, प्रतिशब्द जो है समानार्थी शब्द हम कहते हैं। नीड का अर्थ है क्या होगा पर्यायवाची शब्द? घोंसला। सवेरा, सुबह। निर्माण का अर्थ बनाना। यहां पर देखो, तीसरे प्रश्न में कुछ वाक्यों को अशुद्ध बनाया गया है, उसको हम शुद्ध करेंगे। जैसे कि कंठ में खगपति गाती है। खगपति नहीं, क्या होगा? खगपंक्ति। जैसे हम पढ़े थे, खगपंक्ति चित्र भी दिखे थे। कंठ में खगपंक्ति गाती है। उसके बाद देखो, रात सा दिन हो गई। यहाँ पर गई जो है अशुद्ध है। क्या होगा? रात सा दिन हो गया। रात सा दिन हो गया। तो बच्चों, इस तरह नीड का निर्माण की कविता हम पढ़े और इसकी भावार्थ को समझे। आशा है आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, और आप सब लोग इसकी प्रश्नोत्तर जो है और भाषा ज्ञान उसको अपने अपने कॉपी में लिख के रखना, और सभी लोग धैर्यतापूर्वक मुझे सुने, इसलिए सबको धन्यवाद।